सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस कैपिटल। तो आज है 7 अगस्त। तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने मिले। थोड़ा सा सेंसेक्स में एज यूजुअल हमें ज़्यादा ही गैप डाउन देखने मिला है। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर आप देखोगे निफ्टी एंड सेंसेक्स में एक रिकवरी तो देखने के लिए हमें मिल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में यहाँ पर आप देखोगे कहीं ना कहीं डे लो का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है। सो थोड़ा सा पेशेंसली वेट करते हैं। और जो स्ट्रक्चर मार्केट ने फॉर्म किया है 6 अगस्त कल मार्केट में फॉर्म किया है, तो एज पर दिस स्ट्रक्चर, एज पर दिस चार्ट, आज जो मार्केट में हमारा व्यू है वो है सेलिंग के साइड। हम मार्केट को सेलिंग तरफ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आज हम जो एनालिसिस प्लान करेंगे वो डाउन साइड के लिए एनालिसिस हम प्लान करने वाले हैं। सो वेट करते हैं ट्रेडर्स, जैसे हमें एक अच्छा सेटअप मिलेगा मार्केट में हम यहाँ पर काम करेंगे। तो अभी पेशेंसली वेट करते हैं। सो ट्रेडर्स, जिसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एनालिसिस हमारा प्लान कर लिया है। तो कहीं ना कहीं 57,880 को हमें यहाँ पर हमारा एनालिसिस प्लान किया, हमने ट्रेड प्लान किया, जिसके ऊपर आप देख सकते हो। और अगर आप देखोगे 57,900 पुट में हमने यहाँ पर हम एनालिसिस प्लान किया है। अगर आप टेलीग्राम चैनल भी देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने अपडेट किया है, अगर आप देख सकते हो 925 यहाँ पर मैंने अपडेट किया है 925। और आप देख सकते हो एक्जैक्टली लाइव मार्केट में सारी चीज़ें अपडेट किए, और बेसिक टारगेट, बेसिक स्टॉप लॉस और कहाँ पर मैं काम करना है वो भी सारी चीज़ें अपडेट किए। तो अभी पेशेंसली वेट करते, एज पर सेटअप ही हमने यहाँ पर काम किया है। अभी देखते जो भी होता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो ट्रेडर्स, मैं आपको लाइव मार्केट में थोड़ी लर्निंग देता हूँ। अभी हमने यहाँ पर सेल पोजीशन बनाई है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो मार्केट में व्यू है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी बायर्स आएंगे उनके जो एसएल है, इन्हीं एसएल को टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पर सेल की पोजीशन बनाई है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा मार्केट को देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एसएल अवेलेबल है, इसलिए मेरा व्यू सेलिंग की साइड है। अब इसका मैं लॉजिक आपको बताता हूँ ताकि आपको भी थोड़ी क्लैरिटी मिले। थोड़ा सा लाइव मार्केट में आप देखो, सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको लाइव मार्केट के मेरे लर्निंग्स अच्छे लगते हैं, सीखने के मिल रहा हो, तो कमेंट करना मत भूलना। अभी स्ट्रक्चर देखो क्या बना है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, मतलब निफ्टी एंड सेंसेक्स में दोनों जगह ब्रेकआउट हुआ है। अभी ब्रेकआउट होने के बाद नॉर्मली क्या होता है आपको भी पता है, ब्रेकआउट होने के बाद नो डाउट दूसरे बायर्स मार्केट में आते हैं काम करने के लिए, दूसरे बायर्स मार्केट में आते हैं काम करने के लिए। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन अभी बैंक निफ्टी में कोई भी ब्रेकआउट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, जैसे कि बार आप देख सकते हो। तो बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट पेंडिंग है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इस कोशिश में आएंगे कि अभी यहाँ पर बाय कर लेते हैं ताकि यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिले। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सेल पोजीशन बनाई है। और कहीं ना कहीं जो उनके स्टॉप लॉस होंगे बायर्स के कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे। तो नो डाउट थोड़ा सा मार्केट परेशान करेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट यहीं से गिर जाए, मतलब हमने जहाँ से सेल किया ऐसे ही गिर जाए, ऐसा नहीं होगा। एक चांस है कि मार्केट और एक ब्रेकआउट करे, मतलब बायर को कॉन्फिडेंस आने के लिए मे बी और एक ब्रेकआउट करे, दूसरे लोगों को और बुलाए, अगर कोई रिटेल सेलर्स होगा उनको निकाले, देन उसके बाद एक मोमेंटम करे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ यहाँ से ही जा सकता है। लेकिन मैंने आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजी बताई कि लाइव मार्केट में अभी मैं कैसे देख रहा हूँ। यहाँ पर बायर्स आ रहे होंगे, बायर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, उनके सेल यहाँ पर हमें दिखेंगे, इसलिए मार्केट को सेलिंग तरफ देख रहा हूँ। तो अभी पेशेंसली वेट करते ट्रेडर्स, देखते हैं। स्ट्रक्चर तो मैंने फॉर्म किया है, आपको मैंने लॉजिक भी बता दिया है, अभी वेट करते हैं। तो ट्रेडर्स, अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट ने हमारे साइड मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप देखो ऑप्शन में ऑलमोस्ट 8.10 पॉइंट्स का यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिख रहा है। और स्पॉट अभी अगर आप देखोगे स्पॉट में भी 20+ पॉइंट का चल रहा था प्रॉफिट। अभी मैं आपको एक लाइव मार्केट में और एक लर्निंग देता हूँ। होता क्या है, लेट्स एग्जाम्पल, अभी जैसा आपने देखा कि जैसा हम सोच रहे थे एग्जैक्टली मार्केट में अभी हो रहा है, मतलब मैं कह रहा था कि आपको बायर्स कैसे यहाँ पर मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट उसी साइड जा रहा है। अभी होता क्या है, जब आपके फेवर में मार्केट जाता है तो हम में से बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनको बहुत हैप्पीनेस लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब उनके रिवर्स मार्केट लगता है तो उनको बहुत दुख होता है, वो बहुत उदास होते हैं, उनको बहुत टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है। एक चीज़ याद रखना, जब तक आप ट्रेड क्लोज नहीं करोगे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि आप सही थे या आप गलत थे। जैसे कि एग्जांपल, अभी मार्केट यहाँ पर आप देखोगे कहीं ना कहीं क्लियरली आपको दिखेगा कि हमारे साइड अभी ट्रैवल कर रहा है, हमारे साइड मार्केट है अभी। तो ऐसा नहीं कहना कि हम राइट ट्रेड लिया, और अगर मार्केट अपोजिट जा रहा है तो ऐसा नहीं कहना कि हमने गलत ट्रेड लिया। जब तक हम क्लोज नहीं करेंगे तब तक ये नहीं प्रूफ हो जाता कि हमने किस किस पे क्लोज किया है, तब तक हम कोई डिसीजन लेंगे। और इसको एज इट इज़ इमोशनलेसली मार्केट को हम ट्रेड करेंगे। तो ये जो चीज़ है ना ट्रेडर्स, अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया आपके ट्रेडिंग करियर में तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो अभी पेशेंसली वेट करें ट्रेडर्स, ऑलरेडी ट्रेड प्लान किया है, सोच समझ के सारी चीज़ें हमने एज पर सेटअप काम किया है, पेशेंसली वेट करेंगे ट्रेडर्स। सो ट्रेडर्स, जैसे कि अगर आप देख सकते हो तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट यहाँ पर हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। तो जैसे मैंने कहा था कि ऊपर भी जा सकता है, तो देर इज़ जैसे मैं आप देख सकते हो कहीं ना कहीं हमें ब्रेकआउट भी देखने मिला। तो पेशेंसली भी वेट करते, 10 पॉइंट का भी लॉस चल रहा है यहाँ पर, 50 पॉइंट का लॉस चल रहा है, 50 पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पर 10 पॉइंट का लॉस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन हमारे फेवर में है।
एंड ओवरऑल भी देखोगे तो यहाँ पर अभी और एक ब्रेकआउट हो चुका है, सेंसेक्स में अभी नहीं हुआ लेकिन निफ्टी में एक ब्रेकआउट हो चुका है। अभी मेरा व्यू स्ट्रांग है ट्रेडर्स, और एक्चुअल में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली इस ब्रेकआउट की वजह से। क्या हुआ, यहाँ पर ये जो साइडवेज जोन था यहाँ पर बायर एंड सेलर दोनों भी आए होंगे, लेकिन इस ब्रेकआउट की वजह से कंप्लीटली सेलर निकल गए, बायर्स को एक नया कॉन्फिडेंस मिल गया और एक नए बायर्स अभी यहाँ पर ऐड होना स्टार्ट हुए होंगे। तो अभी मार्केट नीचे भी आएगा ना तो लोग सेल नहीं करेंगे, लोग बाय करने की सोचेंगे, तो हमारे लिए अच्छा ही है क्योंकि हमने सेलिंग का एनालिसिस प्लान किया है। तो अभी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हमें एक ब्रेकडाउन देखने के लिए यहाँ पर मिले। तो वेट करते ट्रेडर्स पेशेंसली, ठीक है। तो ट्रेडर्स यहाँ पर आप देख सकते हो तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पर फिर से एक रिवर्सल देखने को मिला है। ऑलरेडी यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो चुका था, मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, देन अगेन एक ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। लेकिन अगर आप गौर करने वाले एक बात देखोगे तो ऑप्शन में इतना मोमेंटम नहीं आ रहा है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट हम स्पॉट में माइनस चले गए थे 83 पॉइंट्स, लेकिन वही अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो हम जस्ट 30 पॉइंट्स ही यहाँ पर माइनस गए थे। तो कहीं ना कहीं अभी भी ऑप्शन हमें सपोर्ट कर रहा है, तो पेशेंसली अभी वेट करें। और एक चीज़ नोटिस करोगे तो कहीं ना कहीं निफ्टी में हमें यहाँ से सीलिंग देखने के लिए पर मिल रहा है, जिसके ऊपर आप देखोगे, और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर एक अच्छा खासा सीलिंग यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटी तो है कि यहाँ पर एक अच्छा हमें मोमेंटम मिले, लेकिन आज हम ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं ले पाएंगे। मतलब बेसिक टारगेट या उससे थोड़ा कम आज लेके हम निकल जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली यहाँ से मार्केट अगर ट्रैवल करता तो हम बड़ा टारगेट ले लेते, लेकिन अभी मार्केट यहाँ से ट्रैवल कर रहा है तो हम ज़्यादा बड़ा टारगेट आज नहीं ले पाएंगे। सो वेट करते ट्रेडर्स, पेशेंसली वेट करते। इस बिजनेस का यही रूल है, जितना पेशेंसली मार्केट में रहोगे उतना इस बिजनेस में आपको रिटर्न मिलेगा। तो ट्रेडर्स यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो तो कहीं ना कहीं मार्केट में हम बैक टू पेविलियन आ चुके हैं, और ऑप्शन में अगर आप देखो प्रॉफिट बन हमारा होना स्टार्ट हो चुका है। तो आज के डेट से नो डाउट आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। पेशेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। अभी जो मेरा व्यू था, जिस तरह से मैं मार्केट को देख रहा था, मार्केट ने वही किया है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, लेकिन एग्जैक्टली कट टू कट वैसे नहीं किया है। मतलब मैं क्या आपको कह रहा था कि नो डाउट एक तो हमें यहाँ से सेलिंग मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा थोड़ा ऊपर जाके यहाँ से मिलेगा, लेकिन मार्केट ने थोड़ा परेशान किया, फिर मार्केट ने और परेशान किया, देन मार्केट अभी मोमेंटम करा है। तो ओवरऑल हमारी साइकोलॉजी जो बैठ रही थी वो सही बैठ रही थी, लेकिन मार्केट ने रिएक्ट थोड़ा लेट किया। तो यही होता है, जितना ज़्यादा आप पेशेंसफुली मार्केट में बैठे रहते हो, मार्केट को समझते हो, तभी आप इस बिजनेस में ग्रो करते हो। अभी वेट करें, ऐसे नहीं कि हमें डायरेक्टली यहाँ पर एग्जिट करना है, वेट करें, हम थोड़ा और मार्केट में बैठे रहेंगे। एटलीस्ट इस ब्रेकडाउन के लिए तो हम आराम से बैठे रहेंगे, और एक बेसिक टारगेट तो हम मार्केट से लेके ही जाएंगे। लेकिन होपफुली आज के सेशन से आप सारी चीज़ें सीख रहे हो, और ये सारी चीज़ें मैं लाइव मार्केट में अपडेट भी करता हूँ, जिसके आपको पता होगा। तो आप सीखना चाहते हो, सारी चीज़ें समझना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट हमें कर सकते हो। अभी वेट करते हैं ट्रेडर्स, अभी यहाँ पर अभी छोटा सा भी प्रॉफिट चल रहा है, वेट करते हैं। तो ट्रेडर जैसे आप देख सकते हो एग्जैक्टली जैसे हम मार्केट को देख रहे थे, एग्जैक्टली हमें देखने मिला, और यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का यहाँ पर प्रॉफिट हमने यहाँ पर बुक कर लिया। तो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक करा भी दिया है 10:32 को, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सो लेट्स सी, थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं, वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडर्स चलिए जानते हैं कि हमारा मार्केट में व्यू आज के दिन सेलिंग की साइड क्यों था, क्यों हमने सेलिंग पोजीशन बनाई, और यहाँ पर क्यों हमने एग्जिट किया 10:32 को। सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे अभी भी हमारा बेसिक टारगेट वो हिट नहीं हुआ है, और अगर आप देखो यहाँ पर भी ऑप्शन में समथिंग अभी 20 पॉइंट्स अभी चल रहा है, लेकिन ऑलरेडी जैसे मैंने आपको कहा हमने 40 पॉइंट्स ऑप्शन में आज बुक किया। चलो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा मार्केट में वो सेलिंग साइड क्यों था, वो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो अगर आप देखोगे एज पर दी स्ट्रक्चर, ये जो चार्ट आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मार्केट में जब भी मार्केट में सेलिंग आया है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मार्केट ने इनको निकाला है। मतलब देर इज़ अ नो रिटेल सेलर्स इन दिस मार्केट। अगर रिटेल सेलर्स मार्केट में नहीं है तो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मार्केट नीचे जा सकता है। सेकंड चीज़ अगर आप देखोगे, मार्केट ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट करके ऊपर गए, और ऐसे नहीं कि बड़े बड़े कैंडल्स, स्मॉल कैंडल्स बना के मार्केट ऊपर गए। अगर स्मॉल कैंडल्स बना के ऊपर जा रहा है मतलब मार्केट रिटेल लोगों को चांस दे रहा है कि आओ मुझे बाय करो। तो यहाँ पर रिटेल लोगों ने पोजीशन अपनी बनाई होगी, तो उनके एसएल कहाँ पर मिलेंगे, 57,900, 57,800, कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके एसएल मिलेंगे। तो उन्हीं एसएल्स को टारगेट करने के लिए हम मार्केट को सेलिंग तरफ देख रहे थे। तो इसलिए हमारा जो मार्केट में व्यू था वो सेलिंग साइड था। होपफुली आपको समझ में आएगा कि मैं सेलिंग की तरफ क्यों देख रहा था। और एक तीसरी चीज़ एक इंपॉर्टेंट आप देखोगे कि मैं क्यों स्ट्रॉन्ग था कि यहाँ पर बायर्स होल्ड होंगे, क्योंकि मार्केट ने 58,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया था। स्मॉल कैंडल्स बना के अगर मार्केट क्लोजिंग दे रहा है तो वो बायर को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि नहीं आप सही डायरेक्शन में बैठे हो। तो इसलिए हम मार्केट को स्ट्रांगली सेलिंग तरफ देख रहे थे। होपफुली आपको सेलिंग की तरफ हम क्यों देख रहे थे वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर हमने एनालिसिस क्यों प्लान किया, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अपना हम प्रीमियम चैनल में आपको दिखाता हूँ।
तो सबसे पहले अगर आप देखो 7 अगस्त, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा हमारा व्यू सेलिंग था। यहाँ पर मैंने जो स्टॉप लॉसेस हमें टारगेट करने वो भी मार्क किया था कि बायर्स के कहाँ पर स्टॉप लॉसेस, सेलिंग का व्यू था वो भी अपडेट किया था, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद 921 को यहाँ पर मैंने अपडेट किया था कि 57,900 पी में मैं काम करने वाला हूँ। 925 यहाँ पर आप देखोगे 925 यहाँ पर हमने अपडेट किया था कि हम यहाँ पर सेल करने वाले, यहाँ पर आप देख सकते हो। और एक सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट अपडेट भी किए, तो आप सारी चीज़ें देख सकते हो। थोड़ा सा मैं बाहर गया था इसलिए मैं अपडेट नहीं कर पाया, इसलिए मोबाइल से यहाँ पर मैंने अपडेट किया, यहाँ पर आप देखोगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो भी ऑन नहीं कर पाया जब मैंने प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन यहाँ पर मैंने अपडेट किया था कि मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसलिए मैंने 10:32 को प्रॉफिट बुक किया। अभी देखते हैं कि यहाँ पर हमने ट्रेड क्यों प्लान किया 925। तो सिंपली जैसे मैंने वहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी कहा है, फिर भी मैं आपको कहता हूँ, ट्रेड लेने का रीज़न एक ही था। 925 का अगर आप देखोगे कैंडल को, यहाँ पर निफ्टी सेंसेक्स में दोनों इंडेक्स में ब्रेकआउट हुआ है, बैंक निफ्टी में नहीं हुआ है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लोग यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे, तो होगा क्या, जो इंडेक्स है जिनमें ब्रेकआउट हुआ है वो ब्रेकआउट फेलियर हो गए, एंड जो जिसमें ब्रेकआउट ही नहीं हुआ है वो यहाँ से सेलिंग में आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर सेल किया था। रीज़न नंबर 2, होल्ड क्यों किया, इतना मार्केट ऊपर गया फिर भी होल्ड क्यों किया? सिंपल रीज़न है, ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा था कि इतना बड़ा लॉस हो रहा है या कुछ ज़्यादा ही डीके हो रहा है, तो पेशेंसली हमने वेट किया और क्लियरली दिख रहा था कि ये ट्रैप बन रहा है। और अभी यहाँ पर एग्जिट क्यों किया 10:32 को, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर 10:32 को मैंने एग्जिट किया है। तो यहाँ पर क्यों मैंने एग्जिट किया, सिंपल रीज़न है, जैसे मैंने कहा था, मार्केट अगर यहाँ से ट्रैवल करता, लेट्स एग्जांपल मार्केट यहाँ पर हमने सेल किया और यहाँ से अगर ट्रैवल करता तो मैं वेट करता आराम से और थोड़ा टारगेट बढ़ा लेता, लेकिन मार्केट कंप्लीटली 90 पॉइंट्स अपोजिट जाके फिर से मार्केट ने मोमेंटम किया है। मतलब अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा ऑलमोस्ट यहाँ पर 160 का मोमेंटम है, तो मोर देन मोमेंटम हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है। अगर ब्रेकडाउन हुआ है तो दूसरे लोग भी सेल करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर कंटिन्यूस में सेलिंग आ रहा है, जो हमें बायर्स के सेल चाहिए थे वो ऑलरेडी मार्केट में हमें मिल गए, तो इसलिए यहाँ पर मैंने एग्जिट किया अपनी पोजीशन। इसलिए हमने आज मार्केट में 40 पॉइंट्स बुक किया, जिसके आपको पता होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया कि एग्जिट क्यों किया, एंट्री क्यों बनाई, व्यू क्यों था। अगर ये सारी चीज़ें आप लाइव मार्केट में सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने की मिला तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।